बड़ा कंजूस था। उनके घर एक मेहमान आए तो दोपहर तो भोजन कर लिया, सोचे अब भोजन शाम को फिर करना होगा। तो एक बहाना सूझा उनको। लड़का को कहा, देख मैं बरामदा में बैठा हूँ, तुम आकर के पूछना कि पापा जी शाम को क्या बनेगा। लड़का आया शाम, पापा बैठे थे, पास में मेहमान बैठे थे। लड़का ने कहा, पापा शाम के भोजन क्या बनेगा, क्या सब्जी बनेगी, क्या और क्या दाल कौन सी बनेगी। पापा ने कहा, अभी तो खाए हैं, क्या और खाना है, क्या हम कोई राक्षस है क्या, बार बार खाएंगे। मेहमान को पूछ लो, मेहमान कुछ खाएगा। अब मेहमान खाए तो राक्षस। वो भी सोचे, वो भी कहे कि नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। एक महात्मा एक घर भोजन करने गए तो माता जी खूब अच्छे अच्छे भोजन बनाई थी, और महात्मा ने देखा और भोजन तो सब करा रही माता जी, लेकिन पापड़ बना करके रखी, उसको दे नहीं रही, शायद भूल गई। कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ नहीं मिलती वो करोड़ों की हो जाती है, और जो मिल जाती है वो 2 कौड़ी की हो जाती है। अब उतनी चीज उनकी थाली में भरी, उसको दिखता नहीं था, एक पापड़ बच गया उसको दिख रहा है। तो अब मांगे तो मांगे कैसे, शर्म संकोच कि पापड़ दे दो, वो पड़ी है, ये मांगे कैसे। तो उन्होंने बड़ी युक्ति से काम लिया। ओ माता जी, आपका आज बड़ा सौभाग्य से दर्शन हो गया, रास्ते में आ रहा था, बहुत बड़ा सांप मिल गया। तो माता जी, अरे सांप कितना बड़ा था महात्मा जी। कह रहे माता जी, वो पापड़ रखा है ना उतना बड़ा। माता जी कह रहे, अरे पापड़ भूल गया, ले ले पापड़। कहे माता जी, हम पापड़ थोड़े मांग रहे हैं। तो ऐसे युक्ति से काम ले लेता है आदमी। एक आदमी के घर एक मेहमान आए, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। चौथे दिन पति ने पत्नी से कहा, यार ये तो जाने वाला है नहीं लगता। पत्नी ने कहा, हाँ ठीक से और सेवा कर, खिला पिला ठीक से। जब तुम जजमानी ठीक से कर लोगे, सेवा सत्कार ठीक से करोगे, जाए कैसे। और कहा भी गया है ना, जर जुकाम और पाहुना एकर एक ही उपाय, लंघर कर दो तान के कभू वापस ना आए। समझ रहे हो, जर जुकाम और पाहुना एकर एक ही उपाय, लंघर कर दो तान के कभू न वापस आए। इनको भूखे रख दो तान के, ये कभी आएंगे नहीं। तो करे क्या। पति ने कहा, देख एक युक्ति मुझे तुझे बता देता हूँ, हम दोनों झगड़ा करते हैं। पत्नी ने कहा, आदत ही नहीं, कैसे झगड़ा करे। अरे ऐसे ही सच सच के नहीं, झूठ झूठ के करते हैं, हमारी तो आदत नहीं। फिर दोनों झगड़ा करना शुरू किया। पत्नी नाराज हो गई, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी बस। पति ने कहा, ठीक है मत बना, हमें क्या है, 2 दिन लंगर रह जाएंगे, 2 दिन भोजन नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू हो गई। उतने में पति ज्यादा गुस्सा में आकर डंडा से मारने लग गए। और मारने क्या, वो खाट था ना, पलंग जिसको कहते, वो पलंग पर डंडा मारते। पत्नी चिल्लाती, मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी, तुम भूखे मरोगे। कह जा जा, मैं भोजन नहीं करूंगा, भले भूखे मर जाऊं आज। तो मेहमान जो है बरामदा में बैठा हुआ था, उन्होंने सोचा आज तो भोजन ही नहीं बनेगा, यही लोग नहीं करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। बस झोला उठाए चले गए। झोला उठाकर चले गए तो पत्नी ने पति से कहा, वो चले गए। तो पति ने कहा कि तू इतनी रोती क्यों, मैं तुम्हें सच सच थोड़े मार रहा था। पत्नी ने कहा, मैं भी सच सच थोड़े रो रही थी। उतने में मेहमान घूम करके आ गया, मैं भी सच सच गया थोड़े था। कहने का मतलब, कई बार युक्ति भी काम नहीं करती है। महात्मा गांधी जब भोजन करते थे तो अपने साथ नीम की चटनी भी खाते थे। एक बार एक विदेशी उनके साथ भोजन कर रहे थे। गांधी जी को भोजन के साथ साथ वो नीम की हरी हरी चटनी दी गई। विदेशी जी को नहीं दिया गया, विदेश से आया हुआ, फॉरेन से आया हुआ उस विदेशी को नहीं दी गई चटनी। तो उनके मन में लोभ जग गया, कहे देखो गांधी बापू को तो हरी हरी सुंदर चटनी दी गई और मुझे दिए नहीं। तो
उन्होंने कहा बापू से या उनके रसोई से कि मुझे भी ये चटनी दी जाए। तो कहा जाता है बापू ने उस चटनी को दिलाए तो जैसे अपनी उंगली से उसको जिभ में रखा तो ओ करके थूक दिया। एक आदमी तो हरिद्वार ऋषिकेश गया, उसको डोडा पीने की आदत थी। वह जंगल में डोडा खोजने लड़का निकला। वहाँ पर ऐसे भी साधु संत है जो नशा करता है, उनको डोडा मिल गया। यहाँ पर आया तो मेरे को बताया गुरुजी ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए, दूसरे को दुख देता है। ऐसे ऐसी घटनाएं घटी करके मेरे को फिर बताया, मतलब कितना अपमान सहता है आदमी। दो अधिकारी आए, शराब बंदी लगाने वाले दो अधिकारी आए, गांव के चौराहे पर सभा किए तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। पहले तो व्याख्यान दिए कि शराब पीने से हानियां होती है, घर के जेवरात बिक जाते हैं, धन बिक जाते हैं, जीवन खराब हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया, एक टेबल पर 2 गिलास निकाले, दोनों गिलास में, एक गिलास में शराब भरा गया, दूसरे गिलास में पानी भरा गया। ये कीड़ा उठा करके पानी के गिलास में डाला। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारा सत्संग कब तक चलेगा? 4 बजे तक। आपने कोई टेम बन जाए आज अनमोल 4:15 हाँ। तो एक गांव में शराब बंदी वाले 2 अधिकारी आए, ये बताने के लिए शराब पियोगे तो मर जाओगे, शराब पियोगे तो हानियां होगी, घर के जेवरात बिक जाते हैं, धन बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है। ये बताने के बाद उन्होंने प्रयोग किया, 2 गिलास निकाले, टेबल पर रखा, एक गिलास शराब से भरा गया, एक गिलास में पानी भरा गया। एक कीड़े उठा करके पानी से भरा हुआ गिलास में डाला, निकाल करके दिखाया, ये क्या हुआ? मरा नहीं। कुछ देर बाद शराब से भरा हुआ गिलास में वो कीड़े को डुबाया तो 2 सेकंड बाद तड़प तड़प के कीड़ा मर गया। बहुत से लोग आए हुए थे, पूरी सभा भरी हुई थी। उस अधिकारी ने पूछा, मेरे कहने का मतलब मैंने प्रयोग किया, इसको समझे कि नहीं समझे? सारे लोग स्तब्ध हो गए, लेकिन पीछे एक शराबी बैठा हुआ था। शराबी ने कहा, सरकार बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बात समझ गई। कहे क्या समझे? कहे सरकार ये शराब बहुत अच्छी चीज होती है, जिस प्रकार ये कीड़े के मर जाने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, सरकार शराब अच्छी चीज होती है। आदमी जिसमें गलती बताना चाहता है उस गलती को भी लेना नहीं चाहता, उनसे भी अच्छा ही ले लेता है। शराब की जो बुराई को बताना चाहता है कि शराब से जिस प्रकार डुबाने से कीड़े मर गए, इसी प्रकार भले आदमी तुम भी मर जाओगे, लेकिन उस बुराई में भी उसको अच्छा ही दिखने लगता है कि शराब अच्छी होती है, सरकार ये कीड़े मर जाते हैं और पेट के कीड़े सब मर जाते हैं। उसने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी ये कीड़े मर जाने की नहीं, तू मर जाएगी इसकी चिंता है मुझे। बरगद के नीचे एक लड़का रो रहा था, एक हाथ में बोतल लिया हुआ था, दूसरे हाथ में डंडा लिया हुआ था। उस डंडे को कभी बोतल में डालता, डंडे को निकालता, फिर डालता, फिर निकालता, नापता उसको किस बोतल की गहराई कितनी है। लोग उधर से निकलते, लेकिन किसको क्या पड़ा है। लेकिन एक संत उधर से निकला, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है नवनीत मक्खन के समान होते, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की पीड़ा को देखकर उनका मन पिघल जाता। वो लड़का भी बोतल से कभी डंडा निकालता, फिर बोतल में डालता, सिसकी मार के रोता, आंखों से आंसू गिरता तो आंसू रुमाल निकाल करके पहुंचता। लोग आते जाते, किनको क्या पड़ा है। लेकिन एक संत निकला, संत ने देखा ये लड़का रो रहा है, पास जा करके पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ये कभी बोतल में डंडा डालते हो, डंडा निकालते हो, रुमाल निकाल करके फिर आंसू पोंछते हो, सिसकी मार के रोते हो, बात क्या है। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे बाप दादों की 55 एकड़ की जमीन थी और मैं शराब पी पी करके 55 एकड़ जमीन मेरी बिक गई, और इस बोतल को नाप रहा हूं कि इनकी गहराई कितनी है कि बोतल में जिसमें 55 एकड़ जमीन डूब गई।
संत ने कहा, रे भले आदमी, तुम 55 एकड़ की जमीन कहते हो, पूरी कायनात बिकने के लिए लगी हुई है, पूरी संसार ये शराब में डूबे चले जा रहे हैं। और किसी संत ने कहा, जितने लोग सागर के पानी में डूब करके नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा लोग इस शराब के बोतल में डूब डूब के मरे जा रहे हैं। ना कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही काटोगे बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। एक बार अकबर के मन में हुआ, आज शराब पिया जाए, और बीरबल से कहा कि बीरबल शराब ले आओ। बीरबल ने कहा, हुकुम सरकार। जो होशियार आदमी होते हैं ना, वो जल्दी से अपने बड़े जनों के बातों को काटते नहीं, लेकिन इतना भी जान लेना, जो अपने मार्गदर्शक, अपने घर के लोगों, बड़े बुजुर्गों को जो मार्ग न दिखाए, जैसे मित्र को मित्र मार्ग न दिखाए, तो वो मित्र नहीं बल्कि शत्रु होते हैं। गलत रास्ते पर जाने हुए राजा को मंत्री मार्ग न दिखा सके, गलत मार्ग पर जाते हुए मित्र को दूसरा मित्र मार्ग न दिखा पाए, तो समझना वो मित्र नहीं है। बीरबल के मन में आया ये विचार, आज राजा शराब मंगा रहे हैं और मैं ला दूं, और कल के दिन में ये शराबी हो जाए तो राजकाज कौन चलाएगा, बिगड़ जाएगा, सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा राज्य। तो सरकार को मार्ग सही लगाना चाहिए, सही दिशा में लगाना चाहिए। तो गया तो शराब लेने के लिए, रास्ते में चलते चलते सोचा, जब ये राजा पिएगा शराब तो मन में मादकता उठेगी, और मादकता के शमन के लिए मांस की जरूरत पड़ेगी, और जब पिएगा शराब और मन में मांस खाएगा तो मादकता और कामुकता के शमन के लिए स्त्री की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जैसे शराब लिया, मांस भी ले लिया, और मांस के साथ साथ सोचता है कोई वेश्या भी रख ले। अब ये तीनों को लेकर आ रहा है, फिर मन में विचार आया, ये आदमी पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्यावृत्ति करेगा, तो राजा भर्तरी ने कहा, भोगे रोग भयम, ये जब राजा रोगी हो जाएगा तो चिकित्सक की भी जरूरत पड़ेगी, मेडिटिस दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब चलिए, क्या हुआ जी? कहीं हुआ नहीं, होने की बात है। डॉक्टर को लेकर जैसे ही आ रहा था, फिर विचार उठा उनके मन में कि पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्यावृत्ति करेगा तो रोगी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ठीक करने के लिए डॉक्टर, लेकिन कोई जरूरी थोड़े डॉक्टर सफल हो जाए। अगर राजा मर गए तो 5 खाट उठाने वाला 4 जने कहाँ से लाऊंगा? तो उनको भी ले गांव में चल जा करके कहा, भाई चलो। कहीं कहा, क्या हुआ, कोई मर गया क्या? कहीं मरे नहीं, मरने की तैयारी है। तो 4 लोग लेकर आ रहे हैं, कहने में कहा, यार 4 जने से काम थोड़े चलेगा, राम नाम सत्य कहने वाला भी तो चाहिए ना, दर्जन लोग चाहिए। तो गांव में लोगों को जाकर हल्ला कर दिया, चलो भाई, खाट उठाने के साथ साथ, अर्थी उठाने के साथ साथ राम नाम सत्य बोलने वाला भी तो चाहिए। कैसा क्या हुआ? कहीं राजा मर गए क्या? मरे नहीं, मरने की तैयारी है। सारे ग्रुप को लेकर के जैसे ही राजा के पास आए, राजा ने देखा शराब का बोतल, मन गदगद हो गया। कहीं बीरबल ले आए? हाँ हुजूर ले आया। कहीं बगल में ये झिल्ली में रखे हो, क्या है जी? सरकार ये मांस है। राजा तो खूब गदगद हो गया, बीरबल तुम बड़े होशियार हो, मैंने मंगाया था शराब, लेकिन साथ में मांस भी ले आए। फिर उतने में देखता है पीछे कोई स्त्री खड़ी, ये क्या है जी? सरकार खाओगे, पियोगे मांस, खाओगे शराब, मन में कामुकता के शमन के लिए ये वेश्या ले आया है। तब तो राजा बड़ा खुश हो गया, बीरबल बड़े होशियार हो। उतने में एक फिजिशियन अटैची को लिया हुआ एक डॉक्टर, कहिए कौन है जी? सरकार ये डॉक्टर है। इसका क्या काम? कहे सरकार, राजा भर्तरी ने कहा है, भोगे रोग भया, जब आप भोग करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, उसके रोग के इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर तो थोड़ा पेचक गया, अभी तो फूला हुआ था। उतने में राजा ने देखा पीछे तो और 4-5 लोग खड़े हैं, दर्जन लोग हैं, क्या बात है? सरकार ये डॉक्टर जब फेल हो जाएंगे
डॉक्टर फेल हो जाएंगे, आपका इलाज नहीं कर पाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो राम नाम सत्य कहने वाला फिर बुलाने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए साथ में ले आया हूं। तब राजा एकदम से फूला था, वो पेचक गया, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने बीरबल को समझाते हुए कहा, बीरबल वास्तव में तुम बड़े होशियार हो, तुमने आज से मेरे जीवन को बदल दिया। ये शराब को मिट्टी में दबा दो, मांस को कुत्ते में डाल दो, और उस स्त्री के तरफ हाथ जोड़ करके कहा, माँ आज से आपकी जरूरत नहीं। और गांव के लोग आए हुए थे, उनको कहा, भाई साहब जिस दिन जरूरत पड़ेगी उसको उस दिन बुला लेंगे, आज जाएंगे। आदमी का जीवन बदल गया, राजा का मन बदल गया, मन के साथ साथ उनका जीवन बदल गया। एक बूढ़ा आदमी झुके झुके चले जा रहे थे, डंडा लिया हुआ था हाथ में, और डंडा लेकर के झुक करके चला जा रहा था। उनका शरीर जो है वो धनुष की तरह झुका हुआ था। एक मनचले युवक ने निकला, और मनचले युवक ने उस बूढ़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा ये धनुष कितने में लिए हो? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, बेटा जीवन रहा तो तुमको भी मिल जाएगा, ये मुफ्त में मिल जाता है। एक बूढ़ा आदमी सर नीचे झुकाए झुकाए चला जा रहा था, मालूम होता था जमीन में कुछ खोज रहा है। होता है ना, बूढ़ा हो जाने पर आदमी का शरीर झुक जाता। बूढ़ा जमीन में नजर गड़ाए हुए चले जा रहे थे। मनचले युवक ने कहा, बाबा क्या खो गया है? बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा जवानी खोज गई है, जवानी खोज रहा। एक सेठ था, कभी सत्संग में जाया नहीं करते थे, कभी सत्संग में जाता नहीं था। उनकी पत्नी एक दिन कही, जी तुम सत्संग वगैरह कभी जाते नहीं हो, कम से कम इस बार जाओ, गांव में संत आए हैं, चौराहे पर सत्संग चला रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अनमने ढंग से चले गए। गांव का सेठ था गांव के लोग उसको खूब आदर करते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। जब वे पहुंचे सत्संग स्थल में, लोगों ने कहा, आइए आइए, उठ करके सब उनको आदर करने लगे। विराजिए, बैठिए, बैठ गए। दे अभिमानी को अच्छे जगहों पर बैठने पर भी उनकी रुचि नहीं रहती तो वहाँ नींद आने लग जाती, क्योंकि रुचि नहीं। और रुचि नहीं तो नींद आएगी। तो सेठ वहाँ बैठ तो गया, सत्संग चालू होते होते वो नींद लेने लगे। अब नींद लेने लगे, अब उसको उठाए तो जगाए क्योंकि गांव का बड़ा सेठ था। बस संत भी अपने सत्संग किए, सत्संग समाप्त हो गए, सब उठ करके चले गए। अंत में दरी उठाने वाला ने देखा नहीं, ये सेठ तो अभी तक सो रहा है और बिना दरी उठे मैं जा भी नहीं सकता हूँ, तो उनको जगा दूँ। उनको जगाया, सेठ पधारिए, जाइए। अच्छा सत्संग हो गया? हाँ सत्संग हो गया। अच्छा, चला गया घर। पत्नी पूछती, आज सत्संग में कौन सी बातें हुई, क्या क्या महाराज जी ने कहे? अरे 3 ही बात हुई, आइए, बैठिए, जाइए। उनकी पत्नी समझ गई ये देह अभिमानी वहां जाकर के भी सो गया होगा। तो ऐसे तो ये सत्संग में और जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा, देख इसी को मंत्र मानना। आपने 4-3 शब्द सुन के आए हो ना, आइए, बैठिए, जाइए, इसको मंत्र मान लो। भोजन करके रात्रि में विश्राम करने के लिए खाट पे पहुंचे, नींद ना आए रात में, और उसी को मंत्र मान करके उन्होंने खाट में बैठ गए उठ करके, और उसी को मंत्र जाप मान करके जाप करने लगे, आइए, बैठिए, जाइए। रात में एक चोर आया। रात्रि में जब चोर प्रवेश किया तो सेठ अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, आइए। चोर ने समझा मेरे को देख लिया ये। उन्होंने दबे पांव पीछे लौटने का प्रयास किया, फिर कहते बैठिए, बैठिए कहा तो उनको लगा कि बिल्कुल मुझे पहचान लिए। उन्होंने जैसे भागना शुरू किया तो कहे जाइए, तो उनको लगा बिल्कुल ये पहचान लिया। जो भी पैसा रुपया लिया था सेठ, वहाँ से दौड़ भाग चले जा रहे थे, वहाँ से लौटा। उन्होंने लौट करके जो भी पैसा रुपया रखा था जेब में, सेठ के चौकी के पास जाकर के धर दिया। सेठ जी, महाराज जी, माफ कर देना। सेठ ने सोचा क्या हुआ भाई, आपसे क्या छुपा है, माफ कर दीजिए। सेठ ने सोचा ये मंत्र का फल बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि सारे पैसा वो धर दिया सामने सेठ के।
मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी हो गई, उनको तो बड़ा खुश हुआ। पत्नी सुबह उठ करके पत्नी से सेठ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पत्नी सब बातें जान करके सोची कि ये देह अभिमानी सही घटना ये ऐसा हुआ होगा। वो जान करके कहने लगी, देख सही सत्संग में जाकर के तुमने झूठे मंत्र लाए, आइए बैठिए जाइए। सत्संग में जाकर के तुमने जो झूठे मंत्र ला करके भी तुम सच्चे चोर को पकड़ लिए। ये तो तुम्हारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ रूपी विकार है, अगर जरा सोच तुम सच्चे सत्संग में जाते तो ये चोर काम क्रोध लोभ है, इसको तुम सही अर्थों में पकड़ पाते। धन्य है दादा। काश तुम जाकर के बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े रुचि से, बड़े लगन से और शौक से जाकर के बैठते और संत गुरुजनों की वाणी को सुनते तो निश्चित आपके अंदर के जो चोर है ना वो पकड़ में आ जाता। सेठ था, उनको कहानी सुनाने का बड़ा शौक था। राजा जो था, एक राजा, उसको कहानी सुनाने का बड़ा शौक था। जो भी आदमी आ जाता उनको कहता मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनो। सुनाते। एक दिन ये खाज का रोगी आदमी आ गया, जिसको खाज हुआ करता है ना, मीठी मीठी खाज होती है ना शरीर में, वो खुजली वाला आदमी आ गया। राजा ने कहा देखो आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। अब वो बैठा, राजा कहानी सुनाना शुरू किया। अब वो कहानी सुन तो रहा था, लेकिन कब तक सुने बेचारा, खुजली शुरू हो गई शरीर में। 15-20 मिनट कहानी सुनी, उसके बाद खुजली शुरू हो गई, खुजलाने लग गए। राजा ने देखा इनको कुछ लोभी आदमी को कुछ लाभ बता दो ना, लोभ की बातें बता दो तो ये ध्यान से सुने। उन्होंने कहा देख मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी कहानी सुन। 1000 का नाम सुन करके तो उन्होंने कहा ठीक, बिल्कुल हम सुनते हैं। खाज खुजली छोड़ करके उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। सुनते सुनते अब आधा घंटा हो गया, फिर 2 घंटा आदमी कब तक अपने को रोके, खुजली तो हो रही है। फिर खुजलाना शुरू कर दिया। राजा ने देखा ये आदमी फिर खुजला रहा है। उन्होंने कहा देख 1000 असरफी क्या, अब मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं और चुपचाप बैठ करके सुन मेरी कहानी। कहा जाता है वो आधा राज्य के नाम सुन करके फिर अपने मन को मारा और मन को मार करके कहानी सुनने लग गया। अब 1 घंटा बीत गए, लेकिन खुजली तो अंदर अंदर हो रही। उन्होंने अपना फिर खुजली शुरू कर दिया। राजा ने सोचा ये अब भी बात नहीं बनी, इनको लगता है आधी राज्य कम पड़ रहा है। उन्होंने कहा देख तुम्हें मैं आधा राज्य क्या पूरा राज्य देता हूँ, लेकिन कहानी सुन ध्यान से। अब एक पूरा राज्य के नाम सुन करके उन्होंने फिर सोचा यार चल, लगता क्या 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा अपने मन को मार के रखा। जब 2 घंटा पूरा हो गया तो अपने शरीर को खुजलाना शुरू किया, आगे पीछे। राजा ने देखा ये आदमी रुके ही नहीं रहा है और खुजलाते चले जा रहा है। राजा ने कहा तुम्हें एक पूरा राज्य दे रहा हूं, ये भी कम पड़ रहा है। तब उस आदमी ने खड़ा होकर के कहा राजन तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक हो, जो सुख मुझे मेरे खाज में है वो तुम्हारे राज्य में नहीं, तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक। 2 हंस उड़ते उड़ते शाम के समय एक नदी के तट पर एक झाड़ था, वहां पर पहुंच गए। नदी पार करनी थी लेकिन संध्या हो गई। दोनों हंस का जो जोड़ा था नदी के तट पर जो झाड़ था उसी झाड़ में बैठ गए। बैठने के बाद कहे कि जब सुबह होगी ना तब हम उस पार जाएंगे, अब तो अंधेला हो गया है। रुक गए। तो ये जब दोनों बातें कर रहे थे आपस में, तो उस झाड़ में एक चमगादड़ रहा करते थे। चमगादड़ का बच्चा उस समय, चमगादड़ ने देखा कि ये दोनों बात कर रहे हैं कि जब सुबह होगी तब आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो आकर के पूछने लगा कि ये सुबह क्या होती है। उन्होंने कहा रे सुबह बहुत अद्भुत सुबह होती है, सूरज निकलते हैं, बहुत प्रकाश होता है। अब चमगादड़ को या उल्लू को कहो, उल्लू ही मान लो, वहाँ पर चमगादड़ की जगह उल्लू। उल्लू कभी प्रकाश को नहीं जानते, सूरज के बारे में उसको ज्ञान नहीं। जब हंसों ने कहा कि जब सूरज निकलेगी बहुत प्रकाश होता है, उल्लू ने कहा ये क्या होता है, हमने तो कभी देखा नहीं। तो हंसों ने सोचा इनको सूरज दिखाना होगा। सुबह होने लगी, सूरज उगने लगा पूरब की ओर, तेज प्रकाश लालिमा छाने लगी। तब हंसों ने कहा देखो वो सूरज उग रहा है। उल्लू ने कहा मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही। तो हंस होशियार था, उन्होंने देखा इनकी आँखों में एक परत लगा होता है जिसके चलते सूरज के प्रकाश को देख नहीं पाता। इसलिए कहते हैं ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता और कौवा को रात में दिखाई नहीं पड़ता। तो उल्लू को रात्रि में इसलिए नहीं दिखाई पड़ती, उल्लू को दिन में इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आँखों में धुंधला परत होते हैं। हंस मिलकर के उनके आँखों के धुंधले परत को निकाल दिए तो सूरज, दिन के सूरज को भी देख लिए। उनके माँ बाप आए उल्लू के। अब उल्लू के माँ बाप भी तो उल्लू ही होंगे ना, बस उनकी भी आंखों में ऐसी परत थे, वे देख नहीं पाते थे। अब रात शाम को समय सुबह लौट करके आए अपने काम काज से, तो उल्लू के बच्चे ने उल्लुओं से कहे, अपने माँ बाप से कहे दिन में सूरज निकलती है। उनके माँ बाप ने कहा ये सूरज क्या होता है? कहे वो देखो सूरज निकल रहा है। अब उल्लुओं को, उनके माँ बाप को कुछ दिखाई नहीं पड़े। तो उल्लू ने कहा तुम दोनों अंधे हो, मेरे को इतना बड़ा सूरज दिखाई पड़ रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उल्लू के माँ बाप ने कहा ये क्या देख लिया इसमें। गांव के लोग पंचायत इकट्ठे किए, ये मेरे बच्चे आजकल झूठ बोल रहा है, ये उल्टा पुल्टा बात करता है, सूरज कोई चीज़ होती हमने कभी नहीं देखा, ये कैसा देख लिया। पंचायत बैठे, पंचायत के सारे उल्लू बैठे थे। अरे उल्लू के पंचायतों में उल्लू ही तो बैठेंगे, सारे उल्लू लोग बैठे थे, सारे उल्लू बैठे थे। उस लड़का को बता तूने क्या देखा? कहे सरकार है देखो सूरज निकल रहा है। उल्लुओं ने कहा हम इतने लोग देख नहीं पा नहीं रहे हैं, ये उल्लू ही देख रहा है। जहाँ पर भीड़ हो ना तो भीड़ अपनी बात को सही साबित कर देगा, बस क्योंकि भीड़ तो सदा मूर्खों की होती। सारे उल्लू को भीड़ देख करके कहा ये लड़का अकेला क्या ईमानदार है क्या, हम लोग सब झूठे हैं, यही सत्यवादी है। सभी ने मिल करके उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर मार दिए, चूंकि उन्होंने प्रकाश को देख लिया था, ज्ञान का उदय उनके जीवन में हो गया था। ठीक संसार में ऐसा ही होता है, अगर तुमको ज्ञान की बातें दिखाई पड़ गई तो आपको संसार के बीच अगर जाकर कहोगे ना अज्ञानी लोगों के बीच, तो पत्थर मार मार के आपको मार देंगे। अज्ञानियों के बीच ज्ञान की पोटली खोलो मत। अन्यथा स्त्रियां पानी भरने जा रही थी और दो संत झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक जवान साधु था, दूसरा उनके गुरुजी थे, बूढ़े थे। गुरुजी समझा रहे थे देख बेटा, अगली को छोड़, पिछली को छोड़, बिचली को पकड़। कहा जाता है उन संतों की गूढ़ बातों को वो तीनों स्त्री समझ नहीं पाई, लेकिन संतों की बात सभी समझ में थोड़े आती है। संतों के जिज्ञासु ज्ञान की बातें सबको कुछ कोड वर्ड होते हैं, वो समझ में आती नहीं। वो स्त्रियां जाकर के अपने गांव के पंचों के बीच बताए कि दो साधु वहाँ बैठे हुए और हम लोगों को पकड़ने छोड़ने की बात कर रहे थे। हम लोगों को बड़ी डर लगी, हम दौड़े दौड़े आप लोगों के पास आए। हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं कि उन संतों को सजा दीजिए आप। संतों को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अगली को छोड़, पिछली को छोड़, बिचली को पकड़। ये उन्होंने हम लोगों के बारे में कहा। संतों की गूढ़ शब्द को बहुत कम लोग जान पाते हैं। पंचायत बैठी गई, पंचायत में उस संतों को बुलाए गए, गुरु को बुलवाए। गुरु को पूछा भाई तो बूढ़े भी हो गए हो और ये जवान साधु को क्या क्या पढ़ाते हो?
अगली को छोड़, पिछली को छोड़, बिचली को पकड़। संत ने देखा ये लोग मेरी ज्ञान की बातों को भी गलत अर्थों में ले लिया। उन्होंने कहा, देख पंचू, मैंने कोई गलत नहीं कहा। ये जीवन में के 3 पड़ाव होता है, एक तो बचपना, दूसरी जवानी और तीसरा बुढ़ापा। बचपना में कुछ करते नहीं बनता, सब चीज के लिए माँ बाप पर आधारित होना चाहते हैं, दूसरे पर आधारित रहना पड़ता है, दूसरे पर परावलंबन रहना पड़ता है, पराश्रित रहना पड़ता है। और बुढ़ापा में भी ऐसा होता है। बुढ़ापा जब आ जाती है तो बच्चों पर आधारित रहना पड़ता है। बच्चे भोजन दे तो करते हैं, बच्चे भोजन नहला दे धुला दे तो नहा पाते हैं। लेकिन जवानी हमारे वश में होती है। हम जवानी में चाहे तो अपने जीवन के हर कृत्यों को मोड़ सकते हैं, एक सुंदर रूप दे सकते हैं। हम जवानी में इसलिए कहा, इन जवानी के इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के छाया में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखो पंचो, आदमी न तो बचपना में कुछ कर पाता है, न बुढ़ापा में कुछ कर पाता है, कुछ कर पाता है तो जवानी में। तो मैंने इस अपने जिज्ञासु को सुना रहा था कि बेटा तू ये अगली को छोड़, अर्थात जो बचपना निकल गए उसकी भी याद मत कर, और आने वाला बुढ़ापा है उसको भी याद मत कर। अगली को छोड़, जो निकल गया उसको छोड़, और पिछली की भी याद मत कर, लेकिन वर्तमान में जवानी मिली हुई इस जवानी को पकड़, और जवानी में ही कल्याण की बातों को श्रवण करके अपने जीवन को सुंदर लगाइए, सुंदर कल्याण पथ पर लगाइए। एक संत, अभी कोई 18-20 वर्ष के ही संत है, ये घर में आज भिक्षा मांगने गया। उस घर में नई बहू आई हुई थी। बहू ने कुछ पैसे और कुछ धन लेकर, अनाज लेकर उनकी झोली में डालने के लिए चली आई। घर में के दरवाजे पर जब भिक्षु खड़े हो, कोई भिक्षु आ जाए तो उनको कभी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। वो नई बहू आई हुई थी, सास तो थी नहीं उस समय। जाकर के उस जिज्ञासु के झोली में कुछ डालने लगी, कुछ पैसा, कुछ अनाज। डालते डालते वो जिज्ञासु को पूछ बैठी, नई बहू पूछती है उस भिक्षु के को कि महाराज इतने जल्दी? तो संत ने कहा, मुझे समय का ज्ञान नहीं था। जब उस नई नवेली बहू के मन में जिज्ञासुपन देखा, जिज्ञासु भाव देखा, तो संत ने कहा, बेटी आपकी उम्र क्या है? ये सब बातें हो रही थी। उनके ससुर जो है कमरा में बैठा हुआ था। कमरा में बैठा हुआ था और ये बातें सुन रहा था। जब संत से वो बहू पूछने लगी, गुरुजी इतने जल्दी? तो जिज्ञासु ने कहा कि वो संत ने कहा कि मुझे समय का पता नहीं। तो ससुर ने देखा, इतनी जल्दी कहाँ आए? ये तो 12 बज गए दिन के, सूरज निकल गया। और ये कहता है इतने जल्दी? मेरी बहू पूछ रही है कि इतनी जल्दी, और वो भी कहता है समय का ज्ञान नहीं। जब संत ने पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है, तब तो ससुर साहब को लगा बात बिल्कुल गलत है। किसी स्त्री और किसी पुरुष के, किसी स्त्री के उम्र और किसी पुरुष के उसके वेतन नहीं पूछना चाहिए। और ये संत होते हुए एक स्त्री की उम्र पूछ रहा। उन्होंने बड़े कान देकर सुनने लगा, आखिर क्या अब क्या बोलती है बहू? तो बहू ने कहा कि गुरुजी मेरी उम्र 5 वर्ष है। अब ससुर को लगा कि जरूर दोनों में बहुत गलत बातें हो रही हैं। फिर संत ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष, तो तुम्हारे पति का उम्र? कहे उनका उम्र अभी 3 वर्ष। जैसे ही 3 वर्ष कहा कि मेरा बेटा पूरा 21 वर्ष के है।
और ये 3 वर्ष बता रही है। वो डोगरा तो एकदम कान खड़ा करके सुनने लग गया, आंखें तो खुली की खुली रह गई। आगे और क्या पूछता है? तब संत ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष, तुम्हारे पति का उम्र 3 वर्ष, तो ये बता तुम्हारी सास का? कहे गुरुजी सास का उम्र तो 1 वर्ष। तब तो ससुर एकदम समझ गया कि बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं। इतने में संत ने फिर पूछ ली कि बेटी तुम्हारी 5, तुम्हारे पति के 3, तुम्हारे ससुर के 1 वर्ष, तो तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है? कहे ससुर की तो अभी तो जन्म नहीं हुआ है। तब तक डोगरा डंडा लेकर सोचे, अभी बताती हूँ तुम्हें ससुर जन्म लिया है कि नहीं लिया है। डंडा लेकर चले आए। तब तक वो संत उनके भिक्षा लेकर और बातचीत करके आगे निकल गए थे। डोगरा ने कहा, ये बहुत तूने कितने गलत गलत बातें कही थी। अरे दिन के 12 बज चुके हैं और तुम कहते हो इतने जल्दी। और तुम्हें वो साधु को एक तो उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और उम्र पूछ भी लिया तो तुम्हें गलत उत्तर देने की क्या औचित्य? तूने अपनी उम्र 5 वर्ष बताई, एकदम से 20 वर्ष के तुम खुद हो। कहा जाता है बहू कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन ससुर एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इतने में कहता है ससुर चिल्ला चिल्ला करके उनके पीहर वालों को, मैके वालों को बुला लिया, तुम्हारी लड़की को ले जाओ। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। ये क्या एक अच्छे घराने की बहू का लक्षण है? ये तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं है, इसको ले जाओ। पंचायत बुलाए गए, उनके घर के लोगों को, उनके माँ बाप को पीहर से फोन कर दिए गए। वे लोग आ गए, पंचायत इकट्ठी हुई, बातें शुरू हो गई। बातें शुरू हुई तो बहू को बुलाई गई। बहू के साथ साथ उस संत को भी बुलाया जाए। कहा जाता है संत अपने गांव से, एक गांव से दूसरे गांव चला गया था। उस गांव से भी उनको पकड़ के लाया गया। पकड़ के लाया गया तो प्रश्न पूछा गया पंचों ने। पंच होने के नाते पंचों को पूछना पड़ा, बता साधु, तुम्हें इस लड़की ने पूछा, भिक्षा लेना तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन ऐसे अटर पटर प्रश्न करने की क्या जरूरत तुम्हें? जब तुम्हें यह पूछ लिया इतना जल्दी, तो दिन में 12 बजे तुम इसके घर में भिक्षा लेने आए थे, तुमने क्यों कहा समय का पता नहीं था? और ये लड़की भी भोली, जब इनको तुमने उम्र पूछा तो ये भी कैसे बता दी तुम्हें कि 5 वर्ष, अब ये ठेठ एकदम 20 वर्ष के हैं। तब उनकी बहू और संत मिलकर के कहने लगा कि संत पंच भगवान, आप लोग हमारे गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाए। मेरी उम्र बहुत हल्की है, 18-19 की उम्र में मैंने संत मार्ग में चले आया। तो ये ज्ञान की बातें पूछ रही थी, गुरुदेव इतने हल्की उम्र में इतने जल्दी तुम आ कैसे गए? हाँ। तो मैंने बताया कि मुझे समय का पता नहीं था कि कब मौत आ जाए, इसलिए मौत आए इसके पहले मैं संतों के सानिध्य जाकर के अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लूं, इसलिए मैं संत गुरुजनों के सानिध्य चला आया। फिर मैंने जब इस बहू को पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है, तो ये बताई 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ये क्यों बताई, इसको आप पूछ लीजिए। उस पंचों ने उस बहू को पूछने लगा, बेटी इन्होंने जब चलो तुम्हारी उम्र पूछ ली तो तूने 5 वर्ष क्यों बताई? तब वो कहने लगी कि पंच भगवान, हकीकत तो मेरी उम्र 21 वर्ष की है, शरीर का ये उम्र है, लेकिन कल्याण पथ में ये भक्ति मार्ग में आया उसकी उम्र केवल 5 वर्ष ही हुआ है। आज मेरी शादी हुई 3 वर्ष हुई है, उसके पहले 2 वर्ष पहले अर्थात आज से 5 वर्ष पहले संत गुरुजन मेरे घर में आया करते थे, लेकिन मेरे घर में बीज का बीजारोपण नहीं हुआ था, भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था। लेकिन संतों के आने जाने से मेरे मन में जिज्ञासा जगी और संत गुरुजनों के पास जाकर के मैंने दीक्षित हो गई और भक्ति मार्ग में चलना शुरू किया। तो मेरी उम्र अभी 5 वर्ष हुई है। जब से मैंने भक्ति मार्ग में चलना शुरू किया तब की मेरी उम्र 5 वर्ष हुई। और मैं शादी होकर के जब इस घर में आई 3 वर्ष हुई है, मैं संतों के पास जाती तो मेरे पति के मन में जिज्ञासा जग गई। तो 3 वर्षों से मेरे पति भी संत गुरुजनों के पास जाकर के दीक्षा ले ली, तो इनकी उम्र भी 3 वर्ष हुई। तब पंचों ने कहा, अब बताइए तुम्हारे सास की उम्र तूने
ये कैसे बताई इनकी 1 वर्ष करके? तो कहे गुरुजी, हम पति पत्नी जब सत्संग में जाया करते थे, इनको देख करके भी इनके मन में जिज्ञासा जगी कि ये संतों के पास क्या सीखने, क्या देखने जाते हैं। तो मेरी माँ अभी साल भर से संतों के सत्संग में जाती है और उनके मन में जिज्ञासा जग गई, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हों को भक्ति मार्ग में आए केवल 1 वर्ष हुआ है, इसलिए मेरे ससुर सास की उम्र 1 वर्ष हो गई। पंचों ने पूछा कि बेटी, तूने ससुर का जन्म नहीं हुआ? जब तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तुम कैसे आ गई? तब बहू ने कहा कि गुरु पंच भगवान, इनका भी अपना गुणार्थ है, इनका भी बड़ा गुण अर्थ है। कहे कैसे? जब हम लोग इतने वर्षों से संत गुरुजनों के सानिध्य जाते हैं, संतों के सत्संग सुनते हैं, फिर भी इनके मन में जिज्ञासा नहीं जगी, फिर भी ये अपने भक्ति मार्ग में अपने जीवन को लगाया नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इनका तो जन्म नहीं हुआ है। संत गुरुजन उनकी बातों को सुन करके बड़ी प्रशंसा कर लिया कि तुम्हारे घर में कैसी देवी जैसे बहू आई हुई है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए। और ससुर भी अपने को धन्य बनाने लगा कि मेरे घर में जब देखो एक देवी आई, एक बहू आई जो सत्संगी है, फिर भी उनके गुण अर्थ को समझ नहीं पाए। अपने समझी साहब से, गनायत से कहा कि गनायत साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी नहीं बल्कि एक लक्ष्मी हमारे घर में दिए हो। इसके लिए आपको और आपके गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।